लाहौर में नून लीग के अरकान असम्बली खोखर बरादरान की रिहाइशगाह के अतराफ ज़िले इंतज़ामिया का ऑपरेशन। नून लीगी MNA सैफुल मलूक खोखर और MPA अफजल खोखर की रिहाइशगाह खोखर पैलेस के अतराफ मुतअद्दिद तामीरात गिरा दी गई। खोखर बरादरान के भांजों के मकानात और एक मार्केट भी गिराई गई। तामीरात में शामिल ज़िले इंतज़ामिया ने कहा कि गैर कानूनी तामीरात गिराकर 38 कैनाल ज़मीन बागुजार करा ली गई है। खोखर बरादरान का कहना है कि हुक्म इम्तना के बावजूद किया जाने वाला ऑपरेशन खिलाफ कानून है। जिन खोखर बरादरान के गैर कानूनी कब्जे से सरकारी जमीन बागुजार कराई, उन्हें नून लीग की पुष्टपनाही हासिल थी। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि खोखर बरादरान वो गैंग है जो जाली राजकुमारी को 50-50 लाख के पर्स और शाही खानदान को गाड़ियां और घर तक तोहफे में दे देते थे। इन लोगों ने रियासत की अमलाक को गिद्ध बनकर नोचा। आज 50 लैंड ड्राइवर्स की फहरिस्त जारी की जाएगी, जिसमें मियां जावेद लतीफ और खुरम दस्तगीर के वालिद का नाम सरे फहरिस्त है। नून लीग ने खोखर पैलेस के अतराफ ज़िले इंतज़ामिया के ऑपरेशन को गुंडागर्दी और बदमाशी करार दे दिया। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि झूठ बोला जा रहा है कि यह अराजी खोखर बरादरान की नहीं है। उन्होंने हुक्म इम्तना के बावजूद तहम्मुल का मुजाहरा किया, वरना खोखर बरादरान हज़ारों अफराद तो नून लीग की मदद के बगैर खुद जमा कर सकते थे। हुक्मरान इन कार्रवाइयों से मुस्लिम लीग नून या नवाज शरीफ को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। इन लोगों ने ये खेल सारी जिंदगी भुगताए हैं। PDM हुकूमत से निजात के लिए तमाम ऑप्शंस बतदरीज इस्तेमाल करेगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि PDM मुत्तहिद है। पीपल्स पार्टी PDM से मिलकर इस नाकाम और नाअहल टोले को घर भेजेगी। हुकूमत पर हर तरफ से वार करेगी। अनाड़ी हुक्मरानों की नाअहली से मुल्क किसी बड़े हादसे का शिकार हो सकता है। हुकूमत को घर भेजना इस वक्त बहुत जरूरी हो चुका है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने PDM के बिखरने की पेशगोई कर दी। कहा PDM कुछ मसलहतों के तहत यकजा गैर फितरी इत्तेहाद है जो जल्द बिखर जाएगा। ऑपोजिशन ने पहले इस्तीफ़ों का ऐलान किया, फिर लॉन्ग मार्च का, और अब तहरीक अदम एतमाद की बात कर रहे हैं। बिलावल तहरीक अदम एतमाद 100 बार लाएं, मगर ये याद रखें जब इनके सेनेट में 66 अरकान थे तो 11 नजर लगने से गायब हो गए थे। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि ऑपोजिशन लॉन्ग मार्च की तारीख बताए, कोई रुकावट नहीं डालेंगे, इस्तकबाल करेंगे। फजलुर रहमान के साथ पहले भी हाथ हुआ था, इस बार भी हाथ होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास 27 जनवरी को तलब कर लिया। मरदमशुमारी के नताइज का नोटिफिकेशन जारी किए जाने का इम्कान। इजलास में चारों वज़राए आला और वफाकी वज़रा शरीक होंगे। ओगरा ऑर्डिनेंस में तरमीम, 18वीं तरमीम के बाद हायर एजुकेशन के मामलात और मुश्तरका मफादात काउंसिल के फैसलों पर अमल दरामद का जायज़ा लिया जाएगा। पाकिस्तान में कोरोना वबा की दूसरी लहर के दौरान पहली बार मुस्बत केसेस की शरह में नुमाया कमी। मुल्क में आज कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 3.9% रही। वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता बरस 10 नवंबर के बाद मुस्बत केसेस की शरह 3.9% से तेजी से बढ़ी। 24 घंटों में हैदराबाद में कोरोना केसेस मुस्बत आने की शरह सबसे ज्यादा 11.57% रिकॉर्ड की गई। पेशावर में शरह 11.29%, कराची में 10.68% और आज़ाद कश्मीर में मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 5.97% रिकॉर्ड की गई। मुल्क में कोरोना से मजीद 48 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 1594 अफराद में वायरस की तस्दीक। 23 जनवरी को कोरोना के 40,285 टेस्ट किए गए। बरतानिया और चीन के बाद ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने रूस में तैयार की जाने वाली कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। रूसी वैक्सीन की 50,000 खुराकों पर मुश्तमिल पहली खेप रवा माह के आखिर में पाकिस्तान पहुंच जाएगी। हुक्काम का कहना है कि रूसी वैक्सीन कोरोना वबा के खिलाफ 92% मौसर है। वैक्सीन को -18 डिग्री पर स्टोर करना लाजमी है। माहिरीन का कहना है कि रूसी वैक्सीन भारत के मुकाबले में पाकिस्तान में दुगनी कीमत पर मुहैया किए जाने का खदशा है।
कोयटा समेत बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में यकबस्ता हवाएं चलने से शदीद सर्दी। कोयटा में गलियों, सड़कों और दीगर मकामात पर पड़ा पानी बर्फ बन गया। गैस प्रेशर में कमी से शहरियों को मुश्किलात का सामना। कराची में भी सर्दी फिर बढ़ गई। कम से कम दर्जा हरारत कालाम में -12 रिकॉर्ड। ले ज़ियारत -11, अस्तोर -10, कोयटा -9, स्कर्दू -7, हुंजा -6, पारा चिनार -5 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सख्त सर्दी में K2 की मुहिम जोई का दूसरा मरहला। प्लान के मुताबिक कोपैमा कल सुबह तक चोटी सर कर लेंगे। 3 कोपैमा कैंप 2 पहुंच गए। पाकिस्तानी कोपैमा अली सतपारा, साजिद सतपारा और गैर मुल्की कोपैमा कैंप 2 से कैंप 3 जाएंगे। अयूबिया में सयाहों की सैरो तफरीह जारी। मौसम का लुत्फ उठाया, चेयरलिफ्ट के भी मजे लिए। मरी में बर्फबारी थमने के बाद सख्त सर्दी। गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों में बर्फबारी जारी। अस्तोर और दयामीर में मुतादिद मकामात पर रास्ते बंद। जालास के बालाई मकामात पर बर्फबारी से लोग मुश्किलात का शिकार। आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में बारिश और बर्फबारी थमने के बाद मौसम साफ हो गया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए पाकिस्तान के 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। अब्दुल्ला शफीक, कामरान गुलाम और सलमान अली आगा पहले टेस्ट का हिस्सा नहीं होंगे। हेड कोच मिसबाह कहते हैं पहले टेस्ट की हिकमत अमली तैयार कर ली, अच्छी कारकर्दगी से एतमाद बहाल करेंगे। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान कराची टेस्ट मंगल से शुरू होगा। दोनों टीम्स की नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस। स्टेडियम रोड जाने वाली मुतादिद सड़कों को बंद नहीं किया गया। हसन स्क्वायर फ्लाईओवर से स्टेडियम फ्लाईओवर बंद रहा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाह कहते हैं कि पहले टेस्ट की हिकमत अमली तैयार कर ली, फील्डिंग का मयार बेहतर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है टेस्ट सीरीज में अच्छी कारकर्दगी से एतमाद बहाल करेंगे। ज्यादा कोचेस से किसी खिलाड़ी को कंफ्यूजन नहीं हो रही। बाबर को कप्तान के तौर पर फ्री हैंड देना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल का बिजली की कीमतों में हालिया इजाफा वापस लेने का मुतालबा। कहा बिजली की कीमत ₹1.95 बढ़ाकर अवाम की जेब पर 200 अरब का नया डाका डाला गया। इमरान खान ने गर्दिशी कर्ज सिफर कर देने का दावा किया था। अब गर्दिशी कर्जा तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच जाने से बिजली की कीमत बढ़ाई जा रही है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं जमात इस्लामी पाकिस्तान स्टील मिल के मजदूरों की पुश्त पर मौजूद है। करप्ट हुक्मरानों की वजह से आज इदारा तबाह बर्बाद हो गया। स्टील टाउन कराची में पाकिस्तान स्टील मिल्स के मुलाजमीन के धरने से खिताब में सिराजुल हक ने कहा कि हुकूमत को चाहिए था इदारे की नाकामी के जिम्मेदारान के खिलाफ तहकीकात करती। मौजूदा हुक्मरानों ने मजलूम मुलाजमीन को बेरोजगार किया और खुले आसमान तले छोड़ दिया। बड़े बड़े घपले करने वाले मंतकी अंजाम को क्यों नहीं पहुंचते? वजीर रेलवेज आजम स्वाति का नैब से सवाल। कहा हुकूमत और एजेंसीज को धोखा देकर नवाज शरीफ लंदन जा बैठे। मरियम नवाज अपनी डूबती कश्ती में मौलाना समेत दीगर नौसरबाजों को भी डुबो देंगी। पंजाब में सेनेट की एक नशिस्त मुस्लिम लीग काफ को दी जाएगी। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के दरमियान सेनेट इलेक्शन में एडजस्टमेंट पर इत्तफाक हो गया। मुस्लिम लीग काफ की जानिब से कामिल अली आगा मजबूत उम्मीदवार हैं। ज़राए के मुताबिक मामला तय करने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने चौधरी परवेज इलाही को फोन भी किया था। तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान कहते हैं कि पाकिस्तान और तुर्की एक जैसे चैलेंजेस से नबरदाज़मा हैं। स्ट्रेटेजिक इकनॉमिक फ्रेमवर्क से पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। तुर्क सदर का इस्तांबुल के नेवल शिपयार्ड में पाक बहरिया के तीसरे बल्जम क्लास जहाज़ की वेल्डिंग तकरीब से खिताब। सदर एर्दोगान ने जहाज़ की ब्लॉक वेल्डिंग का बाज़ाब्ता आगाज़ किया। बल्जम क्लास जहाज़ सतायाब और ज़ेरेआब एंटी हथियारों और सेंसर से लैस होंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन और बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का पहला टेलीफोनिक राबता।
बोरिस जॉनसन की जो बाइडेन को सदर बनने पर मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं का कोरोना से निपटने के लिए भरपूर ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। बरतानवी वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर के साथ पहली टेलीफोनिक गुफ्तगू की तस्वीर भी ट्वीट कर दी। और कराची के फेयर हॉल में गेंदे के फूलों की नुमाइश का आज आखिरी रोज। गेंदे के सफेद फूल तवज्जो का मरकज बने हुए हैं।